स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का टीवी देख रहा होता है। उसे टीवी में एक न्यूज़ मिलती है कि ताचिबाना नाओतो और ताचिबाना हिनाता की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। और ये न्यूज़ सुन के उसे काइंड हल्का सा शौक लगता है, क्योंकि जो लड़की मरी थी वो उस लड़के के बचपन की गर्लफ्रेंड थी। आगे हम देखते हैं कि वो लड़का एक डीवीडी स्टोर पे काम करता है। उसका नाम है हानागाके ताकेमिची। वो काम से फ्री होकर घर जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पे पहुंचता है। वहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ इतनी गंदी टर्नआउट कैसे हो गई। और ये सोचते सोचते उसे कोई पीछे से आके धक्का दे देता है और वो आके गिरता है बिल्कुल ट्रेन के सामने। उसे लग रहा होता है कि आज तो उसका गेम खत्म है। और उसे इस टाइम पे भी उसके पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स की याद नहीं आई। उसे बस याद आई अपनी मिडिल स्कूल की गर्लफ्रेंड की, हिनाता की। और अब वो सोच रहा होता है कि उसके पास मिडिल स्कूल में ही एक गर्लफ्रेंड थी और उसकी लाइफ कितनी अच्छी थी। वो एक गैंग में सेकंड नंबर पे था। उसकी लाइफ बिल्कुल पीक थी उस टाइम पे। अब उसे लग रहा होता है कि उसे फ्लैशबैक आ रहे हैं डेथ के बाद, पर वो असल में आ चुका है 12 साल पीछे अपने मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में। वहाँ पे वो मिलता है अपने दोस्तों से, जिनका नाम है माकाटो, यामागिशी, आकुन और ताकुया। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो शिबुया के थर्ड ईयर के लड़कों को जाके पिल देंगे, पर वहाँ पे उल्टा ही हो जाता है। ये लोग खुद पिल जाते हैं। फिर ताकेमिची को याद आता है कि यहाँ पिटाई खाने के बाद उन थर्ड ईयर वाले लड़कों ने इन पे सालों साल रूल किया था। इसी वजह से ताकेमिची ग्रेजुएट होते ही अपने होम टाउन को छोड़ के दूर चला गया था। फिर उसे याद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो अब भी जिंदा होगी, तो वो उससे मिलने चला जाता है। और उससे मिलने के बाद तो वो इमोशनल हो जाता है और वहीं रो देता है। फिर वो घर जा रहा होता है और घर जाने से पहले वो एक पार्क में जाके बैठता है। यहाँ पे 3-4 लड़के मिलके एक छोटे से बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। और ये सब देख के ताकेमिची का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो जाके एक के पंच मारता है तेज सा, और बाकी 2 लोग डर के भाग जाते हैं। फिर ताकेमिची जाने से पहले उस छोटे से बच्चे को कुछ टिप्स देता है कि अगली बार कोई उसे पकड़ के परेशान करे तो क्या करना है, और भाई टिप्स भी कौन दे रहा है। फिर ताकेमिची उस छोटे से लड़के से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम बताता है ताचिबाना नाओतो, मतलब वो हिनाता का छोटा भाई है। और ये सुन के ताकेमिची शॉक हो जाता है। फिर वो नाओतो को बताता है कि वो उसकी बहन से प्यार करता है। उसे सब बता देता है कि आज से 12 साल आगे वो एक ट्रेन की पटरियों के नीचे गिरा था और एकदम से वो आ गया 12 साल पीछे। और वो उसे ये भी बता देता है कि जुलाई 1 को आज से 12 साल बाद तुम्हारी बहन मर जाएगी। और ये भी बता देता है कि उसके साथ साथ तू ही मर जाएगा। भाई इमेजिन करो, एक बंदा तुम्हें बचाए और तुम्हें बता दे कि आज से 12 साल बाद तू मर जाएगा। ये सुन के तो उस बच्चे की फट गई होती है गंदी वाली। और ताकेमिची उससे कह देता है कि इस डेट को अपने दिमाग में बिल्कुल लिख ले, तुझे अपनी बहन को बचाना ही है इसी दिन कुछ भी करके। और अब ताकेमिची ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ वो सही में टाइम में वापस आ चुका है और उसने ये चीज अपना गोल बना लिया था कि वो हिनाता को बचा के रहेगा। फिर वो नाओतो से हाथ मिलाता है और पहुंच जाता है बिल्कुल प्रेजेंट में। और उसे लग रहा होता है कि उसने अभी एक सपना देखा है। वो एक पुलिस स्टेशन में लेटा होता है। उसे एक पुलिस वाला बताता है कि इस बंदे ने तेरी जान बचाई है, इसके थैंक्स बोल दे। और वो बंदा आके अपना नाम बताता है, जिसका नाम है हानागाकी नाओतो। फिर नाओतो उसे बताता है कि उस दिन तूने टाइम ट्रेवल करा था और मेरी किस्मत को बदल दिया था। वो उसे ये भी बताता है कि उस दिन तूने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करूं, और इसी वजह से मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी और मैं एक पुलिस ऑफिसर ही बन गया। फिर ताकेमिची उससे पूछता है, इसका मतलब तूने अपनी बहन को बचा लिया? जिसपे नाओतो कहता है कि मैं उसे बचा तो नहीं पाया, पर मुझे पता है कि हम उसे कैसे बचा सकते हैं और इसमें मेरी मदद तुम करोगे। आगे नाओतो ताकेमिची को बताता है, तेरे पास टाइम लीप की पावर है और तू 12 साल पीछे जा सकता है। कमेंट करके बताओ अगर तुम्हें पावर मिलती तो तुम टाइम में पीछे जाके क्या करते। आगे हम देखते हैं नाओतो ने ताकेमिची को अपने रूम में बंद कर रखा है और उसे टोक्यो मांजी गैंग के बारे में सब बता रहा है, क्योंकि इसी गैंग की वजह से हिनाता की डेथ हुई थी। और नाओतो ताकेमिची को टास्क देता है पास्ट में जाके टोक्यो मांजी गैंग के लीडर से मिलने का, जो है माइकी और किसाकी। और ताकेमिची का गोल है उन दोनों को मिलने से रोकने का। वो फिर नाओतो ताकेमिची को बताता है कि तू मुझसे हैंडशेक करके वापस टाइम में जा सकता है, क्योंकि जब तूने पास्ट में हैंडशेक करा था तो तू वापस प्रेजेंट में आ गया था। और फिर ताकेमिची फिर से नाओतो से हाथ मिलाता है और वापस पास्ट में आ जाता है। और भाई की टाइमिंग तुमसे ही बेकार है, क्योंकि वो सीधा एक फाइट के बीच में ही आ जाता है। और फिर होना क्या था, एक ही पंच में ताकेमिची पाउस आउट हो जाता है और सीधा शाम के टाइम में उठता है। उसके सामने होता है शिबुया थर्ड ईयर का लीडर मासाताका, और वो लोग ताकेमिची को मारने लग जाते हैं, क्योंकि ताकेमिची ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाता और जिसकी वजह से लोग उस पर बैट नहीं करते, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं कमा पा रहे। फिर सब लोग ताकेमिची को मार के जा रहे होते हैं, पर ताकेमिची मासाताका से ही पूछ लेता है कि भाई तू टोक्यो मांजी गैंग में है तो मुझे माइकी से मिलवा दे। और बस इतना पूछने की वजह से मासाताका ताकेमिची को पंचिंग बैग समझ के बैट से बजाने लग जाता है। इसे कहते हैं पड़ी लकड़ी। और इतनी पिटाई खाने के बाद तो ताकेमिची गिव अप करके वापस फ्यूचर में जाने के लिए नाओतो के घर पे ही आ जाता है उससे हाथ मिलाने के लिए। पर वहाँ पे उसे मिलती है हिनाता। हिनाता उससे पूछती है कि तू फिर फाइट में पड़ गया और इतनी बुरी तरीके से पिट के आया है। और आगे वो कहती है, मैं लड़का होती तो तुझे जरूर प्रोटेक्ट करती, ब्रो इज गोना गेट पैक्ड। और ये देख के हमारा होमी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। हिनाता से कहता है, आई विल प्रोटेक्ट यू हिना। पर हिना भी कहती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि तू रोतुड़ू है, क्राई बेबी ताकेमिची।
और दोस्तों मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे दूं, ऐसी लड़कियां रियल में फाइंड करना बहुत मुश्किल है, तो एनीमे देखो और खुश रहो। आगे हम देखते हैं ताकेमिची के दोस्त बता रहे होते हैं कि आज पिटने की बारी है ताकुया की, और उसका शरीर बहुत वीक है तो वो पिटाई को झेल नहीं सकता, उसके जीतने के चांसेस भी बहुत कम है। फिर हम पहुंचते हैं सीधा उस जगह पे जहाँ पे फाइट होनी है, और इससे पहले फाइट शुरू हो ताकेमिची ताकुया को बचाने के लिए कियोमासा को ही चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। कम ऑन, वी नो क्या होने वाला है। ताकेमिची की बुरी तरह पिटाई शुरू हो गई थी एंड आर बॉय अकुन उसने तो नाइफ ही निकाल लिया था छुपके कि आज कियोमासा का काम ही खत्म कर दूंगा, पर ताकेमिची भी हार नहीं मान रहा था। और तभी पीछे से एंट्री लेता है टोक्यो मांजी गैंग का वाइस लीडर ड्रैकन, और उसी के साथ एक बंदा जिसकी हरकतें देख के तुम कह भी नहीं सकते, पर द कैप्टन ऑफ टोक्यो मांजी गैंग मानजीरो सानो AKA माइकी। और ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो मैं बताऊंगा तुम्हें सेकंड पार्ट में।